और नई मजलिस पुरानी मजलिस मिलाकर जो काम कर रही है, आपसे उसका तारुफ कराना है। जैसा कि जब मजलिस में 2012 में याकूब भाई, हमारे फारूक भाई, अताउल्ला पठान, वसीम भाई, इरफान, हम सब लोग जब शुरुआत काम कर रहे थे, तो हम जब काम करते थे हमको जो तकलीफ हुई वो हमने अनवर साहब को भी बताया, फारूक भाई को बताया, और गावड़े साहब भी तब से ही है हमारे साथ 2013-14 से। तो शुरुआत हमारी ये हुई कि काम से कि पार्टी के बैनर लगाना, पार्टी के लिए लोगों को बताना। जब यूट्यूब और जब ज्यादा पब्लिसिटी होने लगी, साहब की पॉपुलरिटी जो है असद साहब की, बटला हाउस के बाद जो 2007 में जो अब साहब की स्पीच थी पार्लियामेंट की, वही सुनकर हम असद साहब की तरफ ज्यादा ध्यान जाता लगा हमारा कि हमारी बात इंसाफ की बात करने के लिए पार्लियामेंट में एक नुमाइंदा ऐसा है जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। तो वो काम को लेकर हम शुरू हो गए। जैसे जैसे काम बढ़ने लगा, लोगों की तकलीफ बढ़ने लगी, और बहुत सारे मजलिस के हमारे कारकुन हैं जिनको झगड़े हुए, उनको तकलीफ हुई, उनको कंप्लेंट हुई, और शकील भाई जो माजी अध्यक्ष है उन्हें उनको भी तकलीफ हो गई। तो शुरुआत तो काम की ऐसी हो गई, तब लोग हमको बोलते थे फारूक भाई कि ये जमात जो है इसको कुछ तजुर्बा नहीं, सोलापुर का, महाराष्ट्र का, और हमको कहते थे कि आप लोगों के पास जो है सिर्फ जज्बा है, तजुर्बा नहीं। तो हम कहते थे कि आपके तजुर्बे से ज्यादा हमारा जज्बा है। उसी जज्बे को लेकर हमने चला, और 2014 में 37,000 मतदान लिए हमने। 2017 में 10 कारपोरेटर जीत के आए और 7 या 6 कारपोरेटर सेकंड नंबर पे आए। तो इसी जज्बे के साथ 2019 में ये जमात काम करने लगी, और हमारी टीम और आप सबका साथ रहा। इसलिए फारूक भाई भी चंद दिनों में 38,000 मतदान लिए। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब हमारे पास सिर्फ जज्बा था, लोग कहते थे कि तजुर्बा नहीं, आज हमारे पास 10 साल का तजुर्बा है, और उसके साथ साथ ये वही जज्बा है। उसी जज्बे के साथ 2024 में हम इंशाअल्लाह फारूक शाफी को आमदार बनाएंगे, एमआईएम पार्टी को आमदार बनाएंगे। हमारा मकसद पार्टी को आमदार बनाना इसलिए है कि सोलापुर में माइनॉरिटी की तरफ से, जैसे कि मुस्लिम, दलित और क्रिश्चियन जो भी पूरी माइनॉरिटी है, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं, उनकी बात रखने वाला कोई नहीं। तो हम चाहते हैं कि 2024 में दलित, मुस्लिम, बाकी जो माइनॉरिटी है उनके बात करने वाला सोलापुर से एक नुमाइंदा पहुंचे। और ये सोच सिर्फ हमारी नहीं, हमारे से जो पुराने लोग हैं, जैसे कि फारूक भाई, राजा सर, बहुत सारे लोग हैं सीनियर आप लोगों में से भी, वो चाहते थे कि शहर मध्य एक ऐसा मतदार संघ है जहां से एक माइनॉरिटी का या मुसलमान का एक आमदार जीत सकता है। तो वही सिलसिले को लेकर हमारे बुजुर्ग चलते रहे 20 साल से, तो काम हुआ नहीं। कहा तो कहा धोखा मिला, किसी न किसी पार्टी ने हमको धोखा देते रहा, किसी आड़म मास्टर को लाकर धोखा दिया, कभी किसी लाकर धोखा दिया। तो ये जो लोगों का जो मकसद था, उसी मकसद को हम लेकर चल रहे हैं। तो आप सबसे दुआ है, ये इल्तिजा है कि अल्लाह से दुआ करें कि हमारी पार्टी का 2024 में आमदार बने, और हम सब लोग उसकी खुशी मनाएं। और रही बात एमआईएम पार्टी की, पार्टी 10 साल पहले नहीं थी, लेकिन इस 10 साल में फारूक भाई शाफी, हमारे पुरानी टीम और आप सब लोगों ने जो जो काम किए, जैसे कि कोविड में काम करना, आज भी लोगों में रहकर काम करना, वो हम सब मिलकर कर रहे हैं, और आप लोगों का साथ जरूरी है। और लोग अपने को आकर बोलते हैं कि आपकी पार्टी का कुछ नहीं, आपकी पार्टी का माहौल ऐसा है, आपका कैडर बेस क्या है, आपका ये क्या है, तो ये नर्वस करते हैं आकर। तो मेरी बोलना ये है कि नाउम्मीद ना हो, ऐसा से कमतरी का शिकार ना होते हुए अपनी पार्टी का, अपनी जमात का काम करे, और सबसे कहे कितनी भी साजिश करने दो, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील बोलकर आगे बढ़ते।